हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप देख रहे हैं अशरफ जैन को। पिछले दिन हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से लगातार कैसे एक बीमार शख्स यानी कह सकते हैं कि जो लगभग अपने 30 सालों से अपनी दुकान मतलब जो है कोर्ट द्वार में चला रहा था, उसे कुछ असामाजिक तत्व जो है नुकसान पहुंचाने के लिए और उसे कहता है कि वो दुकान का नाम चेंज करे और कितने दिन में चेंज करे ये अल्टीमेट उन्हें बताए। वैसे वैसे शख्स से डिफेंड करने के लिए वैसे शख्स से एक मुस्लिम को यानी एक मुस्लिम नाम के शख्स को वकील अहमद को जो लगभग 30 साल से कोटद्वार में अपनी दुकान चला रहे थे उसे बचाने आते हैं दीपक कुमार, जो उन लोगों को कहते हैं जो वहां पर हंगामा और हल्ला करने आए थे या उन्हें उनसे वो नाम चेंज करवाने आए थे। उन्हें कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लेकिन मामला यहीं पर शांत नहीं होता है। होना ये चाहिए कि ऐसे शख्स दीपक नाम के शख्स को यानी मोहम्मद दीपक को यूं तो सम्मानित किया जाना चाहिए सरकार और एजेंसियों के जरिए, मतलब जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्हें सम्मानित करना चाहिए। लेकिन ऐसा कम होता है और उल्टा ही वो दीपक जो दीप बनकर लोगों को जिसको परेशान किया जा रहा था उसे बचाने के लिए दीप और छांव बन के आता है, उल्टा उन पर ही एफआईआर हो जाता है यानी उन पर ही केस हो जाता है। जब ये घटना के बारे में हम देखते हैं तो हमें एक बात सोचनी पड़ती है कि हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि दीपक जैसे लोगों को सम्मान करें और दीपक जैसे लोगों को आने वाले कई दीपक बनाने की जरूरत है। सिर्फ चुप रहना और एक दीपक आए और वो डिफेंड करे, वो उस बिना पे हमें चुप नहीं रहना है। हमें इस तरीके का समाज बनाना है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब साथ रह सके। और जब एक दीपक पर अगर मुसीबत आए तो एक वकील अहमद भी उनकी मदद करने आए, और जब वकील अहमद पर कोई मुसीबत आए तो मोहम्मद दीपक भी उसकी मदद करने आए। ऐसा समाज में बनाने की जरूरत है। कुछ चंद सालों में हमने ऐसे समाज की रचना छोड़ दी है और ऐसे समाज को हम पीछे पीछे ढकेलते जा रहे हैं जिसमें नफरत और एक दूसरे के प्रति गुस्सा और एक दूसरे के प्रति एक अजीब सी जलन और एक नफरत पैदा हो गई है। तो हमें चाहिए कि ऐसे नफरत को बंद करके और ऐसे जलन को बंद करके एक ऐसे समाज की हम व्याख्या करें जिसमें सब लोग खुश रह सके और सब लोगों को एक दूसरे से सहज महसूस हो, न कि असहज और डर का माहौल हो। अब देखेंगे उस दिन की घटना को तो कैसे बताते हैं वो शख्स से जिस पर ये घटना बीतती है, तो वकील अहमद। अब देखेंगे उनकी हाथ जो है उनका कप कपा रहा होता है। तो कुछ 4-5-6 लड़के जो देखने में आए, 5-6 लड़के आए और कहने लगे आपने अभी तक दुकान का नाम चेंज नहीं करा, आप बताओ कब दुकान का नाम कब चेंज कर रहा हूँ। तो बेटे ने वक्त को नजाकत को देखते हुए उन्होंने कह भी दिया था कि कर देंगे, जल्दी कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ये बताओ क्या 1-2 दिन में ही नाम चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें जो है हम असमर्थता हमने जताई, उनसे कहा कि भाई थोड़ा टाइम दो, कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे ये बताओ कि कब खाली करोगे। मतलब एक लाचार शख्स पर जब कुछ लोग बदतमीजी और गलत बिहेवियर से बात करते हैं तो ये बात मोहम्मद दीपक को सहज नहीं करती है, असहज महसूस करती है उन्हें, और उन्हें लगता है कि हम उन लोगों से जाके लड़े और उन लोगों को बताएं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो बाबा के साथ, यानी ऐसे बुजुर्ग के साथ। हर लोगों का रहने और हर लोगों का काम करने का अधिकार है। 26 जनवरी का दिन था और 26 जनवरी बनाकर हम दोस्त की शॉप में गए, बैठे वहाँ पर थोड़ी देर बातचीत करी, यार दोस्तों से मजाक मस्ती वगैरह चली है। तो उस दौरान देखा मैंने कि बाबूजी की दुकान पर कुछ आते हैं लड़के और वो थोड़ा सा बाबूजी के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं, और फिर मेरे को खराब पहले से ही लग रही थी और उनको देखकर और ज्यादा तबीयत उनकी खराब लगने लगी। तो मैंने देखा यार, मैंने कहा इतने बुजुर्ग आदमी के साथ ये इतने मतलब कम उम्र के बंदे जो हैं उनके साथ इतने गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मेरे को मतलब इतना बुरा लगा यार, मैंने कहा इनकी उम्र के तो इनके नाती पोता हैं जो इनके साथ इतने गंदे तरीके से बातें कर रहे हैं। तो मेरे को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तब मैंने उनसे बात करनी चाहिए और मैंने उनको जवाब भी दिया कि मैंने कहा आप कैसे बात कर रहे हो,
उनकी उम्र देखो कितनी बड़ी है, 70 साल 75 साल की एज है उनकी, और आप ऐसे बदतमीज उनके साथ बातें। तभी वो घटना देखता है और इस तरीके का मामला जब उनके सामने आता है तो उन्हें असहज महसूस होता है और वो बाबा को बचाने जाता है। लेकिन चाहिए हमें हमें ज़रूरी है कि हमें दीपक जैसे लोगों का मल्टीप्लिकेशन करना है। वो कैसे होगा? जब हम समाज में एक दूसरे के काम आएंगे और एक दूसरे के लोगों के और एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और सौहार्द का माहौल बनाकर रखेंगे। तो हमें चाहिए कि ऐसे दीपक जिन्होंने इस काम को किया और सराहना काम को किया, उन्हें प्रोत्साहन दी जानी चाहिए और ऐसे लोगों का मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब कि समाज को सुधारने की ओर ऐसे लोग और भी आए कि जब किसी भी जुल्म जाती हो तो आप देखें तो उन्हें बचाने के लिए पहले सफ में रहें। मोहम्मद दीपक ये भी बताते हैं कि वो खुद एक बजरंगबली के भक्त हैं। आप इतने बड़े भक्त हैं बजरंगबली के और दूसरी तरफ उन्हीं के नाम की एक सेना आपके ही जिम के सामने, जहाँ मैंने देखा वहां भी बजरंगबली की तस्वीर लगी है, वहां पर इस तरह की अभद्र हरकतें, आप जो कह रहे हैं कि गंदी गालियां और नारेबाजी और धमकियां, मेरी समझ में नहीं आता वो हनुमान भक्त कैसे बोल देते अपने आप को। संकट पे हनुमान छुड़ाई, मन कर्म वचन जान जुलाई। मैं सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे चलता हूँ और ऊपर वाले को ही मेरे को जवाब देना है, इन जैसों को मेरे को कोई जवाब नहीं देना। वो वही शख्स जो है मोहम्मद दीपक कहते हैं कि मैं खुद बजरंगबली का एक बड़ा फैन हूँ और जब मीडिया उनके सामने जाती है तो वो कहते हैं कि मेरे जिम के बाहर भी बजरंगबली की फोटो लगी हुई है और मैं खुद एक बजरंगबली का फैन हूँ और भक्त हूँ। लेकिन मुझे अफसोस आता है कि ये लोग अपने अपने आप को बजरंगबली का भक्त कैसे कहते हैं। और इस मदद का मोहम्मद दीपक को बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, बहुत घाटा हो रहा है। लेकिन अक्सर हर शख्स जो है हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और कुछ ही शख्स जो होते हैं वो हिम्मत जुटा पाते हैं। तो सैल्यूट करिए ऐसे शख्स को जो हिम्मत जुटा पाते हैं और अपने अंदर भी ये चीज़ पैदा करिए कि अगर किसी पे जुल्म या ज़्यादती हो रहा हो तो हमें आगे बढ़कर बचाव करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दीपक ने ये सराहना काम किया और ये जो कह सकते हैं कि हिम्मत दिखाई। एक बुजुर्ग शख्स जो लगभग 30 साल तक दुकान चला रहा था, उसे कुछ लोग आते हैं और नाम चेंज करने के लिए कहते हैं, लेकिन दीपक आकर उसे बचाता है। तो सैल्यूट है ऐसे शख्स पर और ऐसे लोगों पर जो हर समाज में है। लेकिन हमें उस समाज के दीपक को ढूंढने की जरूरत है। ढूंढे क्यों? ऐसा ही क्यों नहीं करें कि अगर आप समाज को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं तो आप ही दीपक जैसे मन, धन और अपने मन को दीपक का कोमल बनाकर समाज में पेश आए। आपके अंदर भी दीपक जैसी इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पैदा हो जाएगी। ज़रूरी है हमें अपने अंदर झांकने की।